तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही हो गई। हम एक बार फिर आ गए हैं अपनी ऑनलाइन क्लास लेकर के, और आज जैसा कि आपने टॉपिक देख लिया है कॉन्वेक्स मिरर, तो हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे। कॉनकेव मिरर हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसके कॉनकेव मिरर को कैसे पहचानते हैं वो, उसके लॉज और उसके केसेस और उसके यूजेस, ये हम पिछली वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। पीछे के जो 2 वीडियोस मैंने बनाए हैं स्फेरिकल मिरर में, उसमें मैंने कॉनकेव मिरर वाला पार्ट कंप्लीट करा दिया है, तो आप जाके उसको चेकआउट कर लीजिए, देख लीजिए। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप प्लेलिस्ट में सारे टॉपिक आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन से स्टार्ट किया है। अब हम रिफ्लेक्शन में बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, अब हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप समझिए कि कॉन्वेक्स मिरर है क्या। देखिए, सपोज मेरे पास ये कोई स्फीयर है जिसका सेंटर ये क्या है, O है। ठीक है, अब इस स्फीयर का मैंने क्या करा, इसको कट कर लिया। इसको मैंने यहाँ से ऐसे कट किया या फिर इधर से कट किया, कहीं से भी कट कर लीजिए। कट कर दिया, ठीक, ये कट कर दिया। अब जब मैंने इसको कट किया तो मुझे क्या पार्ट मिलेगा भाई, यही तो पार्ट मिलेगा। या तो इधर से कट करो तो ये मिलेगा, इधर से कट करो तो ये मिलेगा। ठीक है, अच्छा, कट करने के बाद में मेरे पास 2 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन ये था कि अगर मैं, देखो सबसे पहले तो इस फिगर में देखो, चाहे आप इस वाले कर्व को देखो चाहे आप इस वाले कर्व को देखो, इसमें 2 पार्ट हैं, एक पार्ट है A और एक पार्ट है B। ऐसे इस वाले में भी एक पार्ट है A और एक पार्ट है B। इसको अच्छे समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाले फिगर को इसी के अकॉर्डिंग बना देता हूँ। तो जैसे मैंने ये बना रखा है, मैंने इसको नीचे बना दिया, इसको ऐसे बना दिया। ठीक है, अब इसका ये वाला पार्ट हो गया A और ये वाला पार्ट हो गया B। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इसका सेंटर ये है, ऐसे इसका भी सेंटर ये होगा। मतलब जो पार्ट इधर था मैंने उसको इधर रख लिया, अच्छे समझने के लिए। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि इसका जो A वाला पार्ट है, अब देखो 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है B। B क्या है, बेंट इन, यानी कि अंदर की तरफ को बेंट है। और A पार्ट क्या है, बल्गिंग आउट, यानी कि बाहर की तरफ को निकला हुआ है। सेम चीज इसमें है, इसमें भी B बेंट इन है और A क्या है, बल्गिंग आउट। अब पहला केस ये था कि अगर मैं बल्गिंग आउट वाले पार्ट पे सिल्वर कोटिंग करके और उसके ऊपर से पेंट कर दूं। दूसरा ऑप्शन ये है कि बेंट इन वाले पार्ट पे मैं सिल्वर कोटिंग करके उस पर क्या कर दूं, पेंट कर दूं। भाई मिरर ऐसे तो बनता है। जब मैंने मिरर शुरू करवाया था प्लेन मिरर में, तो मैंने बताया था कि एक पार्ट पे सिल्वर कोटिंग करके उस पर क्या करते थे, पेंट करते हैं। अब सिल्वर कोटिंग क्यों करते हैं, क्योंकि सिल्वर जो होता है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट होता है, इसीलिए हमने सिल्वर लिया है। इसके ऊपर से हमने पेंट कर दिया। तो अब यहाँ पे हमें 2 मिरर मिले, एक मिरर है ये वाला और एक मिरर है ये वाला। ये वाला जो मिरर है, इसमें अगर रिफ्लेक्शन होगा तो इधर की साइड से होगा, अंदर वाले बेंट इन पार्ट से। तो जब बेंट इन पार्ट से रिफ्लेक्शन होता है तो उस वाले मिरर को हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, और इस वाले में अब इधर से तो पॉसिबल है नहीं रिफ्लेक्शन, तो किधर से रिफ्लेक्शन होगा, इस वाले पार्ट से। तो जब बल्गिंग आउट वाले पार्ट से रिफ्लेक्शन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। तो डेफिनेशन मैंने लिख दी है, लिखा है द स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द बल्गिंग आउट सरफेस कॉल्ड द कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अच्छा, बल्गिंग आउट को हम कॉन्वेक्स सरफेस भी बोलते हैं। इस टाइप का जो सरफेस होता है वो कॉन्वेक्स होता है, और ये वाला जो सरफेस होता है अंदर की तरफ को, उसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव सरफेस बोलते हैं। तो आप जो है कॉन्वेक्स मिरर जो है वो ऐसे भी पहचान सकते हैं कि बल्गिंग आउट वाला क्या है, कॉन्वेक्स सरफेस है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। अब कुछ चीज़ें इसके लिए और कॉनकेव मिरर के लिए कॉमन थी, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस कॉमन था और पोल। प्रिंसिपल एक्सिस और पोल ये कॉमन थे, जो इसके लिए होगी डेफिनेशन वही इसके लिए होगी। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो अलग थी, जैसे तो प्रिंसिपल फोकस का जो डेफिनेशन है वो मैं बता देता हूँ, दोनों के लिए बता देता हूँ, याद रहेगा। जैसे कोई कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट है जो हमारा मिरर पे क्या हुआ, फॉल हुआ, ये मिरर पे आके पड़ा। अच्छा, ये क्या है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है।
प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन है जो पोल से होकर के जाती है और स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और जो कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर है उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। चलिए, अब आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सारे के सारे एक पॉइंट पे भागते हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होंगे, कन्वर्ज करेंगे एक ही पॉइंट पर। तो जिस पॉइंट पर कन्वर्ज करते हैं वो होता है प्रिंसिपल फोकस किसका, कॉनकेव मिरर का। आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रे ऑफ लाइट हैं वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज करती हैं, वो क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस किसका, कॉनकेव मिरर का। अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए आ जाइए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में हमने क्या करा है, वल्गिंग आउट वाले पार्ट से हम रिफ्लेक्शन करवा रहे हैं और अंदर वाले पार्ट पे जो बेंट इन पार्ट है उस पर क्या करना है, हमें सिल्वर कोटिंग के साथ पेंट कर लेना है। ये आपकी फिगर है। इसका कोई ना कोई क्या होगा, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। जिस स्पेयर से काट के बनाया गया है उस स्पेयर का एक क्या होगा, सेंटर होगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल आपको पता ही है, पोल क्या होता है, देखो ये क्या है, ये सेंटर ऑफ उस स्पेयर का सेंटर है जिससे क्या बनाया गया है, हमारा मिरर बनाया गया है, स्फेरिकल मिरर। लेकिन अगर इस मिरर का हम सेंटर निकालें, इस मिरर का सेंटर, इतना पार्ट ही ऊपर है, इतना पार्ट ही नीचे है, बीचों बीच में एक पॉइंट होगा मिड में, उसको क्या बोलेंगे हम, पोल बोलेंगे। तो ये यहाँ के लिए भी सेम है और वहाँ के लिए भी सेम है, दोनों मिरर के लिए सेम। अब आ जाइए प्रिंसिपल फोकस इसका फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो कन्वर्ज और डाइवर्ज आपको पता होना चाहिए। कन्वर्जिंग क्या है, जब लाइट रे किसी एक पॉइंट पर क्या हो जाती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं, किसी एक पॉइंट की तरफ जाती हैं, तो वो कन्वर्जिंग पॉइंट होता है। और इस लाइट रेस को क्या बोलते हैं, कन्वर्ज लाइट रेस बोलते हैं। अगर लाइट रेस क्या होती हैं, फैलती हैं, किसी पॉइंट से निकल के क्या होती हैं, दूर दूर चली जाती हैं इस तरीके से, तो ये क्या होता है, ये डाइवर्जन होता है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर जो था वो कन्वर्जिंग मिरर है, क्योंकि वो लाइट रेस को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर सकता है। ये क्या करता है, ये लाइट रेस को डाइवर्ज करता है। जो लाइट रेस इस पर आती हैं, गिरती हैं आके, वो क्या करती हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज हो जाती हैं, फैल जाती हैं, दूर दूर चली जाती हैं। उनका जो बीच का जो डिस्टेंस है एक लाइट रेस से दूसरी लाइट रेस का, वो क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। तो वो इस तरीके से जाती हैं, ठीक है। वो कभी भी आगे जाके किसी पॉइंट पे नहीं मिल सकती। अब ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ गया पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अब यहाँ पर मेरे पास देखिए स्केल नहीं है, तो लाइन जो है वो थोड़ी जो है तिरछी हो सकती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। ये पैरेलल लाइट रेज आई। अब ये क्या है, ये क्या होंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या करेंगी, डाइवर्ज करेंगी, क्योंकि आगे तो जा नहीं सकते। और कर्व जो है वो इस तरीके से है, तो ये क्या करेंगे, डाइवर्ज करेंगी। अच्छा, डाइवर्ज करना और कन्वर्ज करना ये किस पे डिपेंड होता है, सरफेस पे डिपेंड करता है, किसके, मिरर के। जैसे क्या, अब से यहाँ पर है, अगर जिस पॉइंट पर ये फॉल हो रही है उस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट बना लूँ, क्या बना लूँ, एक टेंजेंट टाइप बना लूँ, तो ये टेंजेंट जो है वो मिरर का सरफेस दिखाता है कि इधर को है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं आएगी। रिफ्लेक्शन जो है वो सरफेस पे डिपेंड करता है, सरफेस का स्लोप क्या है, कैसे झुका हुआ है सरफेस। अगर ऐसे झुका होगा, जैसे ऐसे सरफेस है, ऐसे लाइट रे आएगी तो यहाँ से टकरा के वो इधर को जाएगी। अगर ऐसे है और लाइट रे ऐसे आ रही तो वो टकरा के ऊपर को जाएगी। तो यहाँ पर सरफेस क्या है, ऐसे करके, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये इधर को चली गई। ऐसे ये वाली थोड़ी सी इधर को जाएगी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा सरफेस जो है थोड़ा सा एंगल ज़्यादा है, वहाँ पर एंगल कम है। आगे जाओगे और कम एंगल होगा, तो और जो है दूर की और ज़्यादा एंगल बनाती हुई जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर है, यहाँ पर ऐसे चली जाएगी और यहाँ पर ऐसे करके चली जाएगी। अब ये लाइट रेज क्या कर रही हैं, डाइवर्ज कर रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इनको वर्चुअली आगे की तरफ बढ़ाएं, वर्चुअली, अब थोड़ा तिरछा मिर्चा होगा भाई, थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। अगर हम इनको वर्चुअली आगे की तरफ बढ़ाएं, तो जैसे ये वाली लाइट रे थी, इसको ऐसे निकाल दो, तो हमने क्या करा, इसको वर्चुअली आगे की तरफ, इसको भी बढ़ा लिया, पीछे की तरफ, इधर की तरफ बढ़ाया है, ठीक है। ये सब वर्चुअली पीछे की तरफ बढ़ाई जा रही हैं। रिफ्लेक्शन के बाद तो ये ऐसी जा रही है, लेकिन हमने वर्चुअली पीछे की तरफ ले ली। ऐसे ही हमने इसको भी वर्चुअली पीछे की तरफ बढ़ा लिया और हमने इसको भी वर्चुअली पीछे की तरफ बढ़ा लिया। तो वर्चुअली जब पीछे की तरफ बढ़ाया तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो डाइवर्जन जो हो रहा है ना, ये ऐसा लग रहा है भाई जैसे तो लाइट रे ऐसे करके गई और ऐसे जाने के बाद में ऐसे करके क्या हो गई, सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो गई, डाइवर्ट कर गई। लेकिन अगर हमने इनको वर्चुअली पीछे की तरफ बढ़ाया तो हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो डाइवर्जिंग जो लाइट रेज है ना, ये किसी एक पॉइंट से निकल के जा रही है। देखो लग रहा है ना, ये वाले पॉइंट से निकल के ऐसे जा रही है। तो जिस पॉइंट से ये आती हुई अपीयर हुई,
वही पॉइंट क्या है इस कॉन्वेक्स मिरर के लिए, क्या है, प्रिंसिपल फोकस। क्या है, प्रिंसिपल फोकस है। ठीक है, तो देखो दोनों के लिए अलग अलग डेफिनेशन हुई, वहां पर अलग है, यहां पर अलग है। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ये आपको बात समझ में आ गई। अब ये प्रिंसिपल फोकस जो है उसका नेचर कैसा है। जब हम वहां पर कॉनकेव मिरर के लिए देख रहे थे तो ऐसे करके गई और यही लाइट रे ऐसे करके गई, यही लाइट रे ऐसे करके गई। तो इन्हीं लाइट रेस के रिफ्लेक्शन के, जहाँ पर ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर जिस पॉइंट पर कन्वर्ज हुई वहाँ पर हमें प्रिंसिपल फोकस मिला। तो ये रियल प्रिंसिपल फोकस है, क्योंकि जो लाइट रे फॉल हुई वही लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई और उन्हीं लाइट रेज ने मिलके क्या बनाया, एक पॉइंट जो है कन्वर्ज हुई जा करके, और वही पॉइंट फोकस बोला गया। तो जो लाइट रेज हैं वो रियल हैं, जो लाइट रे आ रही है वही रिफ्लेक्ट होकर जा रही है और वही बना रही है फोकस को। तो ये कैसा फोकस है, इसका फोकस कैसा है, रियल है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, लाइट रेज ऐसे करके गई फिर डाइवर्ज हो गई, तो हमें वर्चुअली आगे की तरफ बढ़ा के चेक करना पड़ा कि ये कौन से पॉइंट से निकल के मतलब अपीयर हो रही है कि जिससे किसी पॉइंट से निकल रही हो। तो कौन सा पॉइंट है वो, ये वाला पॉइंट है। तो ये लाइन हमने वर्चुअली आगे की तरफ ली है, इसीलिए इसका जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो कैसा होता है, वर्चुअल होता है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, एमसीक्यूज में पूछ लेता है कि कॉन्वेक्स मिरर का फोकस किस टाइप का होगा या कॉनकेव मिरर का फोकस किस टाइप का होगा। तो आपको दोनों में डिफरेंस अच्छे से पता चल गया होगा। ठीक है, अब इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ प्रिंसिपल फोकस की कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो मैंने लिखा है, व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द कॉन्वेक्स मिरर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन light rays diverges. That diverges beam appears coming out from a point on its principal axis. This point is known as the principal focus or convex mirror. तो ये तो डेफिनेशन जो मैंने लिखी है वो मैंने अपने वर्ड्स में लिखी है। बुक में जो डेफिनेशन है उसका लिखने का जो फॉर्मेट होगा वो थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन होगा यही, मीनिंग उसका यही निकल रहा हो। ठीक है, तो मेरे पढ़ाने का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आपको चीज़ें रटनी ना पड़े, समझ में आए, जैसे कि आप उसको खुद भी लिख पाओ। कोई डेफिनेशन ऐसी जो एग्जाम में आप जैसे पढ़ के गए किताब से नहीं हो सेम एग्जैक्ट डेफिनेशन याद आ रही है, तो आप एटलीस्ट उसको कुछ बना तो पाओ, अपने आप लिख पाओ। तो ये डेफिनेशन है और ये गलत नहीं है, ये करेक्ट है। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो आपको कॉन्वेक्स मिरर और प्रिंसिपल फोकस समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हेडिंग हमने डाला है रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय द कॉन्वेक्स मिरर। अब जैसे हमने कॉनकेव वाले में कुछ रूल पढ़े थे, रूल क्या है, ये रूल कुछ और नहीं है, ये रूल हमें यही बताते हैं कि कोई भी लाइट रे किस तरीके से हमारे मिरर पे फॉल हो सकती है और आफ्टर रिफ्लेक्शन उसका क्या बिहेवियर रहेगा, बस यही रूल हैं। तो जैसे हमने कॉनकेव मिरर पढ़ा था, तो कॉनकेव मिरर में हमने 4 रूल पढ़े थे। ठीक है, इसमें भी कुछ रूल हैं, देख लेते हैं। जैसे रूल 1, जिससे मान लीजिए मैं रूल 1 को समझाने के लिए मैंने आपको एक फिगर बनाई। ये जब आप रूल वहाँ पर लिखेंगे, जब पूछेगा और जब आप डायग्राम बनाएंगे तो आप उसमें सब बताएंगे। जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो यहाँ पर आपको लिखना है ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। इधर की साइड लिखे हैं क्योंकि इधर से तो हम बीम ऑफ लाइट बनाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, तो इधर प्रिंसिपल एक्सिस लिख देना है। ये पोल है, ये बता देना है। ये हमारा स्फेरिकल मिरर है, कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है, हमें ये भी यहाँ पे बताना पड़ेगा। इसका नाम रखना चाहो तो रख लो, MO M' इसका नाम रखना चाहो रख लो, या फिर MP M' इसका नाम हो जाए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पोल है। वो सब हमें पता है, अंडरस्टूड है, मैं कई बार बता चुका हूँ पिछले वीडियोज़ में भी। हमें देखना पहला रूल, मान लीजिए कोई लाइट रे पैरेलल आई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती गई और यहाँ पर फॉल हुई। ठीक है, तो आपको पता है कि ये रिफ्लेक्ट होके जाएगी, और जब ये रिफ्लेक्ट होके जाएगी तो जब हम इसको वर्चुअली आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये फोकस से निकल के जा रही। तो जब भी आप इसका केस बनाएंगे तो आप जो भी लाइट रे पैरेलल आ रही है उसको आप इस तरीके से बनाएंगे कि फोकस से होकर के जा रही। ठीक है,
ये पहला रूल है। तो क्या है पहला रूल? When a ray of light is parallel to the principal axis, then after reflection it appears coming out from the focus। ये इसका क्या है? पहला रूल। रूल नंबर 2 इसी में बता देता हूं। मान लीजिए कोई लाइट रे इस तरीके से आ रही थी कि वो कहाँ पर जा रही थी, उसका जो डायरेक्शन था वो किसकी तरफ पॉइंट था? फोकस की तरफ। तो कोई लाइट रे इस तरीके से आ रही है कि उसका जो डायरेक्शन है वो किधर है? फोकस पे है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। ये रूल नंबर 2 है। इसी का वाइस वर्सा, मतलब दोनों वाइस वर्सा हैं। रूल नंबर 1 और 2, अगर लाइट रे पैरेलल जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो ऐसा लगेगा कि वो एफ से अपीयर होती हुई जो है दिखाई देगी। और अगर कोई लाइट रे ऐसी है जो फोकस की तरफ जा रही थी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर निकल जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। ठीक है। अब रूल नंबर 3। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि आपको रूल नंबर 1 2 3 एकदम ऐसे ही होना चाहिए कि पहला रूल ये था दूसरा रूल ये था, नहीं। मतलब 4 रूल हैं, आप ऊपर नीचे इनको कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रूल नंबर 3 आ जाइए। रूल नंबर 3 क्या है? जैसे मान लीजिए कोई लाइट रे ऐसी थी जो इस तरीके से आई और सीधी आके पोल पे चली गई। तो जब ये पोल पे जाएगी तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में एक एंगल बनाएगी आई, जिसको हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। ये आपको पता है। यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस ही नॉर्मल की तरह काम करती है, क्योंकि इस वाले मिरर के लिए जो नॉर्मल लाइन होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग ही जाएगी। तो जिस एंगल से ये आई थी उतना ही एंगल बनाते हुए क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी कि इस केस में एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। अब देख लेते हैं इसका रूल नंबर 4। पहला रूल देख लिया, जो पैरेलल आ रही थी वो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लग रहा था कि फोकस होके जा रही है। दूसरा रूल था जो लाइट रे फोकस की तरफ पॉइंट थी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल जा रही थी। तीसरा रूल, जो लाइट रे पोल पे आ रही थी जिस एंगल से आ रही थी उतनी इक्वल एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो गई। 4th नंबर रूल है, अगर मान लीजिए कोई लाइट रे ऐसी है जो सीधी कहाँ जा रही है? आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ पॉइंट करती हुई जा रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये लाइट रे अगर पार जा पाती इस मिरर के तो वो कहाँ जाती? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाती। तो ऐसी लाइट रे क्या होती है? जिस पाथ के अलोंग आई थी उसी पाथ के अलोंग क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये रूल नंबर 4 है। क्लियर है? चारों रूल समझ में आ गए? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, केसेस, इमेज फॉर्मेशन के केसेस। इसमें कुल मिला के 2 ही केसेस हैं। एक है केस फर्स्ट और दूसरा है केस 2। ठीक है। देखो, जैसे वहाँ पर हम, अब एक चीज़ आप ध्यान से समझना, जैसे मैं जब कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूँ तो कॉनकेव मिरर इस तरीके से बनता है। अब इसका जो फोकस है भैया वो इधर की तरफ है और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो भी इधर की तरफ है। तो यहाँ पर कई सारे केस हैं। ये इन्फिनिटी पर रख लो, बियॉन्ड सी रख लो, सी पे रख लो, बिटवीन सी एंड एफ रख लो, एफ पे रख लो और बिटवीन एफ एंड पी रख लो। तो यहाँ पर तो कई सारे केसेस हैं। लेकिन जैसे ही हम कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं तो ये हमारा क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पर क्या है? फोकस है। और यहाँ पर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब बताओ, इधर की साइड है कुछ, यहाँ पर क्या है? पोल है। तो इधर की साइड ना तो सी है ना एफ है, तो ये वाले केस तो इसमें बनेंगे नहीं। और इधर हम ऑब्जेक्ट रख नहीं सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं। ठीक है। अब ये मत कहना कि सर हम इस फिगर को ऐसा पलट लेंगे और इधर की साइड रखेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन कन्वेंशन होती है, कोई एक साइन कन्वेंशन एक टॉपिक है जो आगे पढ़ाऊंगा मैं। तो ये नहीं है कि हम इसको पलट के रख लें, हमेशा हम अपने ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड ही रखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक केस है। पहला है ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रख लो और दूसरा है
इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रख लो, बीच में कहीं भी रख लो, ठीक है। दो केसेस हैं, रफली फिगर यहाँ पर बना के आपको समझा देता हूँ। तो केस फर्स्ट है व्हेन एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, बना लेते हैं। अब मैंने जब आपको कॉनकेव मिरर पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था कि इन्फिनिटी पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आप पुट करोगे तो वो आप प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं पुट करोगे, प्रिंसिपल एक्सिस से हटा के पुट करोगे थोड़ा दूर। तो जैसे मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, यहाँ पर है, सही। अब देखो यहाँ से एक लाइट रे यहाँ से जाएगी और एक यहाँ से जाएगी। जो यहाँ से लाइट रे जा रही है वो सीधी आपकी जाएगी कहाँ, पोल पर, और जिस एंगल से ये इंसिडेंट हुई है उसी एंगल से क्या हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। पहला तो ये हो गया रे। देखो जो लाइट रे पैरेलल जाती है वो ऐसी लगती है कि फोकस से होकर जा रही हो। अब ये पैरेलल तो जाएगी नहीं, तो ये जाएगी ऐसे करके, ठीक। अब ये आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है इधर को जाएगी, इसको हम वर्चुअली पीछे की तरफ जब बढ़ाएंगे तो ये फोकस से होकर के नहीं जाएगी, फोकस के थोड़ा ऊपर की तरफ रहेगी, ठीक है। और ऐसे इस वाली को आप वर्चुअली आगे बढ़ाओगे तो ये भी फोकस के थोड़ा ऊपर से होकर के जाएगी, फोकस पे नहीं, फोकस से थोड़ा ऊपर रहेगा। तो ये आपका ऑब्जेक्ट था और ये इसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। जो लाइन पैरेलल जाती है वो फोकस से होकर के जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा लगता है कि वो फोकस से निकल के जा रही है, लेकिन ये लाइन पैरेलल थोड़ी जा रही है, ये लाइन तो कैसे जा रही है, थोड़ा एंगल बनाती हुई जा रही है, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो इमेज बना वो कैसा बना, यहाँ पर बना। तो अब इस इमेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स समझो। सबसे पहला एट फोकस, सबसे पहला तो ये फोकस पे बन रहा है। दूसरा ऑब्जेक्ट से इसका साइज छोटा है तो कैसी है, डायमेनाइज्ड है। तीसरा, पहला क्या है इसकी पोजीशन, दूसरा क्या है इसका साइज, तीसरा क्या है नेचर। ये कैसा है, वर्चुअल है और इरेक्ट है। वर्चुअल क्यों है, क्योंकि ये मिरर के पीछे बन रही है, ठीक है। क्लियर होगी बात, इतनी चीज समझ में आई। ये है पहला केस। अब अगर मैं बात करूं केस 2 की, व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल में पोल को छोड़ना है और इन्फिनिटी को छोड़ना है, उसके बीच में कहीं रखना है। तो इसका मैं फिगर बना लेता हूँ पहले। तो ये वही प्रिंसिपल एक्सिस, मिरर वगैरह ये सब आपको पता ही है। ये क्या है, पोल। अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर नहीं रखा है, इन्फिनिटी से आगे और पोल के बीच में, तो ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर रख लिया। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। अब देखो एक लाइट रेज जो जाएगी वो तो पैरेलल जाएगी। अब जो लाइट रे पैरेलल जाएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे लगेगी, जैसे फोकस से होकर के जा रही हो। और दूसरी लाइट रे जो जाएगी वो कहाँ जाएगी, सी की तरफ जाएगी। कहाँ जाएगी, सी पे जाएगी। तो जो लाइट रे सी पर जाएगी अभी आगे तो जा नहीं सकती, तो यहाँ ऐसे करके आएगी और यहाँ से जिस पाथ पे ये आई थी उसी पाथ पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अच्छा ये वाली किधर जा रही है, ऊपर को जा रही है। तो हमने क्या करा, वर्चुअली ने आगे की तरफ बढ़ा दिया, इसको भी वर्चुअली आगे की तरफ बढ़ाया। तो देखो ये कहाँ पे कट कर रही है, पोल और फोकस के बीच में। पोल और फोकस के बीच में क्या बन रहा है, इसका इमेज बन रहा है। तो इमेज का पोजीशन क्या है, बिटवीन पोल एंड फोकस। दूसरा इसका साइज, तो साइज कैसा है, डायमेनाइज्ड। और कैसी है ये, नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है। तो यहां पर दो ही केसेस थे। पहला केसेस था इन्फिनिटी वाला, दूसरा केसेस है बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। आप यहां रख लो, चाहे यहां रख लो, चाहे कहीं रख लो, इसका जो इमेज बनेगा वो पोल और फोकस के बीच में ही बनेगा, इसके अलावा कहीं नहीं बनेगा। दोनों ही केसेस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है। उसमें भी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी थी, इसमें भी वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। तो इसमें ये दो ही केसेस हैं, ठीक है। क्लियर है। तो मैं इसकी टेबल बना के दिखा देता हूँ। ऑब्जेक्ट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं।
सॉरी, इमेज को हम 3 पार्ट में, पहला होता है पोजीशन, दूसरा होता है साइज और तीसरा होता है नेचर। चलिए, ऑब्जेक्ट का पोजीशन भी होता है, ऑब्जेक्ट का भी पोजीशन है। तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है? एट इन्फिनिटी। इमेज का पोजीशन क्या है? एट फोकस। साइज कैसा है? डायमेनाइज। और नेचर कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट, सॉरी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा है बिटवीन इन्फिनिटी एंड फोकस। तो कहाँ बन रहा है ये? बिटवीन पोल एंड फोकस, सॉरी, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। तो कहाँ बन रहा है ये? बिटवीन पोल एंड फोकस। कैसी बन रही है? डायमेनाइज बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। बस, ठीक है। तो ये क्या है इसमें? ये इसमें 2 ही केसेस हैं और ये 2 केसेस आपको मैंने पढ़ा दिए, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। देखिए, जो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो लाइट को डाइवर्ज करता है। मतलब कि लाइट रेज ऐसे करके आ रही हैं, मतलब मान लो ऊपर मैंने लगा दिया इस तरीके से, ऐसे करके आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे करके जाती हैं। तो जब ये लाइट को डाइवर्ज करता है तो इससे सबसे अच्छा जो यूज़ हमें डाइवर्जिंग का जो मिला वो हमें मिला कि अगर हमें छोटे से मिरर में बहुत ज़्यादा एरिया को देखना है, तब कैसे? जैसे मान लीजिए आपकी बाइक है या आपकी स्कूटी है, कार है, ट्रक है, इनमें जो साइड मिरर दे रखा होता है ना, साइड व्यू के लिए, पीछे का देखने के लिए, वो जो यूज़ करा जाता है वो कॉन्वेक्स मिरर ही यूज़ करा जाता है, क्योंकि छोटे से मिरर में हम बहुत ज़्यादा एरिया को देख सकते हैं। ऐसा क्यों है समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर मैं ले लेता हूँ प्लेन मिरर, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, ये प्लेन मिरर ले लिया मैंने, ये मैंने कॉनकेव मिरर ले लिया और ये मैंने कॉन्वेक्स मिरर ले लिया। ध्यान से समझना। देखो, प्लेन मिरर में क्या है? लाइट रे ऐसे करके आ रही हैं और इसी पाथ पे वापस चली जा रही हैं, ऐसे करके आ रही हैं और इसी पाथ पे वापस चली जा रही हैं, ठीक है। तो जितना हमें इतना ही एरिया दिखाई देगा, जितने एरिया से लाइट आएंगी उतनी एरिया हमें दिखाई देगा। सेम एरिया जैसा जितना होगा उतना ही एरिया दिखाई देगा। आप यहाँ पे मिरर लगा दो, उस मिरर में उधर का नहीं दिखाई देगा, सिर्फ इसके सामने का ही दिखाई देगा। कॉनकेव मिरर में बात करते हैं, लाइट रेज ऐसे करके आई, ऐसे करके आई और ये ऐसे करके चली गई, तो क्या कर रही है? कन्वर्ज कर रही हैं, तो हमें क्या होगा? कम दिखाई देगा। कॉनकेव मिरर में हमें पीछे का ज़्यादा पोर्शन नहीं दिखाई देता है, कम दिखाई देता है, ठीक है। अब आ जाइए कॉन्वेक्स मिरर पे। कॉन्वेक्स मिरर में देखिए, लाइट रे ऐसे करके आई, लाइट रे ऐसे करके आई, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद में लाइट रे ऐसे करके गई और इधर ये ऐसे करके इधर को नीचे को चली जाएगी ऐसे करके। अब देखो कितना एरिया हम जो है उसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो जो एरिया होता है वो क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर में हमें ज़्यादा मिलता है देखने के लिए, इसीलिए हम जो साइड मिरर होता है किसी भी व्हीकल का, उसमें हम जो यूज़ करते हैं वो हम कौन सा यूज़ करते हैं? ये कॉन्वेक्स मिरर ही यूज़ करते हैं। आप प्लेन मिरर लगा के चलाना आपको परेशानी होगी, क्योंकि मैंने किया है। एक बार मुझे कहीं इमरजेंसी में जाना था, तो मेरी जो कार है उसका राइट साइड वाला मिरर टूट गया, तो मैंने क्या करा, जुगाड़बाजी करके उसी में मैंने जैसे तैसे प्लेन मिरर लगा लिया। प्लेन मिरर लगाने से मुझे पीछे का दिख भी नहीं रहा था और डर लग रहा था कि पीछे से कोई व्हीकल आएगा तो कैसे दिखाई देगा। बैक करने में प्रॉब्लम हो रही थी, पीछे दिख ही नहीं रहा था कुछ भी, ठीक है। तो मैंने रिटर्न आके तुरंत सबसे पहले वो मिरर खरीदा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए, जो कार में साइड में जो मिरर होते हैं वो तो कॉन्वेक्स होते हैं, लेकिन जो ऊपर जो मिरर लगा होता है ना ड्राइवर सीट के ऊपर रूफ पे, वो प्लेन मिरर ही होता है। कभी देखना उसके पीछे, कार को कभी चलाते हुए देखना, इधर से जो पीछे से अगर कोई गाड़ी आ रही होगी, कोई व्हीकल आ रहा होगा, तो इधर वाले मिरर में वो बहुत दूर लगेगा, ठीक है, लेकिन ऊपर वाले मिरर में वो आपको नज़दीक लगेगा। इसीलिए हर व्हीकल के साइड व्यू मिरर में या बैक जो बिहाइंड व्यू मिरर में पीछे वाला मिरर जो होता है उसमें लिखा होता है ऑब्जेक्ट
तो जो साइड मिरर होता है उस पर लिखा होता है, इंग्लिश में लिखा होता है, वैसे तो मैं आपको हिंदी में बता दे रहा हूँ कि पीछे का जो ऑब्जेक्ट है वो जितना दूर इस मिरर में दिखाई दे रहा है एक्चुअल में उतना दूर नहीं है, उससे पास है। लगता दूर है क्योंकि बहुत ज़्यादा एरिया दिख रहा है ना, तो इसलिए वो दूर लगता है, लेकिन वो होता एक्चुअल में पास है। तो ये वाला जो मिरर होता है वो इसलिए लगाया जाता है जिससे कि आप उसकी एक्चुअल डिस्टेंस को समझ पाओगे कितनी डिस्टेंस है। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। दूसरा यूज़ भी इसी से रिलेटेड है। जैसे हमारे यहाँ अब तो खैर लगने लगे हैं जो सुपरमार्केट होती हैं बड़ी बड़ी, अब वहाँ पे क्या है, एक ही आदमी है, वो बैठा हुआ है, अब वो सबको तो नहीं देख सकता, तो वो क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर लगा लेते हैं आगे और उसमें देखते हैं जब, अब समझो जैसे मान लो उसकी सुपरमार्केट ये है इतनी बड़ी, मान ली, अब वो यहाँ पे बैठा हुआ है, अब वो यहाँ पर वो लगी हुई हैं, मतलब सामान वगैरह लगा, अब वो सबको तो नहीं देख सकता, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर एक क्या लगा लेगा, कॉन्वेक्स मिरर लगा लेगा। अब उसको देखो कहाँ तक का दिखाई देगा, यहाँ का भी दिखाई देगा, यहाँ का भी, इसी में दिखाई देगा, इसी में। तो सुपरमार्केट में क्या होता है, जो थीफ वगैरह होते हैं उनसे बचने के लिए और पूरी सुपरमार्केट पे नज़र रहे, पहले ये लगाए जाते थे। ठीक है, अब तो कैमरे चल गए हैं, कैमरे लगे हुए हैं, आप उसमें बैठ के देख लो, लेकिन पहले यही लगाए थे जब कैमरे नहीं थे, या कैमरे हर कोई नहीं लगवा पाता था या अफोर्ड नहीं कर पाता था, तो पहले यही लगाए जाते थे। क्लियर होगी बात। ठीक है, तो आपका जो कॉन्वेक्स मिरर है वो मैंने कंप्लीट करा दिया। अब हम अगली जो वीडियो है, असल में मैंने आपको स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ये सारे के सारे टॉपिक एक साथ पढ़ा दिए हैं। तो अब इनकी जो एक्सरसाइज है, स्फेरिकल मिरर की एक्सरसाइज अलग है, उसमें सिर्फ स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, वो टाइप पूछ लेगा कौन सा मिरर है, क्या है। कॉनकेव मिरर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ कॉनकेव मिरर के, स्फेरिकल मिरर वाली एक्सरसाइज में कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे। कॉनकेव और कॉन्वेक्स की अलग अलग एक्सरसाइज मैं आपको कराऊंगा, जिसमें वही पहले वेरी शॉर्ट होंगे, फिर शॉर्ट होंगे और फिर लॉन्ग आंसर होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक्सरसाइज करेंगे, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे मिरर फार्मूला। ठीक है, मिरर फार्मूला में हम ये देखेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो किस पोजीशन पे रखा है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। अब जैसे अभी तो मैंने आपको पढ़ाया कि इन्फिनिटी पे रखा हुआ है या बियॉन्ड सी रखा हुआ है। अब बियॉन्ड सी में सी से दूर है, सी से कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस भी तो पता होनी चाहिए ना। जैसे हम बोलते हैं बिटवीन पी एंड एफ रखा हुआ, अब बिटवीन पी एंड एफ तो बहुत बड़ा एरिया हो गया ना, मतलब बहुत बड़ा मार्जिन हो गया। मान लो एफ यहाँ पर है और पी यहाँ पर है, तो ये तो बहुत बड़ा हो गया। यहाँ भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। तो हम इससे रिलेटेड क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, और दोनों में से दोनों ही मिरर के लिए जो मिरर फार्मूला हम पढ़ेंगे उससे 2 क्वेश्चन कम से कम एग्जाम में आते ही आते हैं। एक तो आएगा ही लॉन्ग में, ठीक है, जो मिरर फार्मूला पे बेस्ड होगा और आपका मैग्निफिकेशन फार्मूला पे बेस्ड होगा, तो ये तो आएंगे ही आएंगे। तो पहले हम ये पढ़ेंगे, इसके बाद हमारा मिरर वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे तो लेंसेज पढ़ेंगे। वहाँ भी वही है, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, दोनों सबके अलग अलग केस हैं, सबके अलग अलग रूल हैं। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो गए, मैं आपको इस तरीके से पढ़ा दूंगा कि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सब कुछ, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया है, कॉनकेव मिरर भी मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा दिया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज देखेंगे। बाकी आपको पता ही है मैं रात के टाइम वीडियो बनाता हूँ, इसीलिए अगले वीडियो तक आपको गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, मेहनत करते। ठीक है, थैंक यू।